आपकी दाद सुनाई दे, इतने आशीर्वाद में शैल जी की ओर से आप सबसे चाहता हूं। वीरेन भाई सांभल दो। ईमान जी को ढूंढते ढूंढते, ईमान जी को ढूंढते ढूंढते कल जब हम उनके आश्रम पर पहुंचे तो आश्रम की जगह कोठी नजर आई। ईमान जी को ढूंढते ढूंढते कल जब हम उनके आश्रम पर पहुंचे तो आश्रम की जगह कोठी नजर आई। जैसे ही हमने डोरबेल दबाई, अंदर से एक औरत बाहर निकल आई और हमसे पूछा, क्या काम है भाई? हमने पूछा, ईमान जी घर पर हैं? हमने पूछा, ईमान जी घर पर हैं? उस औरत ने कहा, किसकी बात करते हो आप? ईमान जी को गुजरे तो बरसों बीत गए, आजकल यहाँ बेईमान जी रहते हैं। किसकी बात करते हो आप? ईमान जी को गुजरे तो बरसों बीत गए, आजकल यहाँ बेईमान जी रहते हैं। मैं उनकी बीवी हूँ और मुझे महंगाई कहते हैं। ईमान जी को गुजरे तो बरसों बीत गए, आजकल यहाँ बेईमान जी रहते हैं। मैं उनकी बीवी हूँ और मुझे महंगाई कहते हैं। हमने पूछा, ईमान जी की एक बेटी भी थी? हमने पूछा, ईमान जी की एक बेटी भी थी? उस औरत ने कहा, थी ना, ईमान जी की एक बेटी थी, गरीबी, जिसने अपने पड़ोस के हिंदी टीचर से शादी कर ली और अपनी रेशम सी जवानी खादी कर ली। हमने पूछा, ईमान जी की एक बेटी भी थी? उस औरत ने कहा, थी ना, ईमान जी की एक बेटी थी, गरीबी, उसने अपने पड़ोस के हिंदी टीचर से शादी कर ली और अपनी रेशम सी जवानी खादी कर ली। इन 65 सालों में गरीबी ने और हिंदी टीचर ने कपूतों के ढेर पर ढेर लगा के रखे हैं जो पीछे की झोपड़पट्टी में पड़ रहे हैं। हमारा तो बस एक ही सपूत है, सामने वाले बंगले में रहता है भ्रष्टाचार, और जमाना उसे बड़े प्यार से शिष्टाचार करके बुलाता है। यहां तक पानी उठ चुका था नाक के ऊपर, तब अन्ना को, हमारे अन्ना को ये करना पड़ा है। और हम सब उनके साथ जितने तादाद में, जितनी क्वांटिटी में जा सके या ओके। वीरेन भाई ने मुझे बताया कि शैल जी ने जो सही में लिखा था वो आप क्यों नहीं बोलते हैं? मुझे जरा डेकोरम डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूं ऐसा लगा, लेकिन वीरेन भाई ने बोला कि आप बोल दीजिए बिंदास, नो प्रॉब्लम। तो शैल जी ने तो ऐसा लिखा था कि थोड़ा बहुत मैंने भी लिबर्टी ली है, हम लोग सबने, हिंदी कवियों ने लिबर्टी ली है। शैल जी ने तो ऐसा लिखा था कि हमारा तो बस एक ही सबूत है। ईमान जी को ढूंढते ढूंढते कल जब हम उनके आश्रम पर पहुंचे तो आश्रम की जगह पर कोठी नजर आई। जैसे हमने डोरबेल दबाई, अंदर से एक औरत बाहर निकल आई और हमसे पूछा, क्या काम है भाई? हमने पूछा, ईमान जी घर पर हैं? उस औरत ने कहा, किसकी बात करते हो आप? ईमान जी को गुजरे तो बरसों बीत गए, आजकल यहाँ बेईमान जी रहते हैं। मैं उनकी बीवी हूँ और मुझे महंगाई कहते हैं। हमने पूछा, ईमान जी की एक बेटी भी थी? उस औरत ने कहा, थी ना, ईमान जी की एक बेटी थी, गरीबी, उसने अपने पड़ोस के हिंदी टीचर से शादी कर ली और अपने रेशम सी जवानी खादी कर ली। इन 65 सालों में गरीबी ने और हिंदी टीचर ने कपूतों के ढेर पर ढेर लगा के रखे हैं जो पीछे की झोपड़पट्टी में पल रहे हैं। हमारा तो बस एक ही सबूत है, सामने वाले बंगले में रहता है भ्रष्टाचार, और जमाना उसे बड़े प्यार से कपिल दिग्विजय सिंह पवार करके बुलाता है। थोड़ी माइल, लेकिन बात में वजन इतना ही या इससे भी ज्यादा, ऐसी एक कविता शैल चतुर्वेदी की ही मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर का इंक्लूड होना जरूरी है, अगर जस्टिस का, जजिस का इंक्लूड होना जरूरी है, तो ब्यूरोक्रेट्स का होना भी उतना ही जरूरी है लोकपाल, जन लोकपाल बिल में।
ये बात को एम्फेसाइज करते हुए ये कविता मैं आपके सामने रख रहा हूं। शैल जी की है, शैल जी को दाद ऊपर तक सुनाई दे, ऐसा मैं आशीर्वाद चाहता हूं आप सबसे। बात उन दिनों की है, बात उन दिनों की है जब हम खाओ डिपार्टमेंट में कमाओ पोस्ट पर थे। बात उन दिनों की है जब हम खाओ डिपार्टमेंट में कमाओ पोस्ट पर थे, लेकिन अपनी ड्यूटी को कुछ ज्यादा ही वफादार थे, रिश्वत नहीं लेते थे। बात उन दिनों की है जब हम खाओ डिपार्टमेंट में कमाओ पोस्ट पर थे, लेकिन अपनी ड्यूटी को कुछ ज्यादा ही वफादार थे, रिश्वत नहीं लेते थे। एक दिन हमारे नीचे वाले बाबू ने हमसे कहा, एक दिन हमारे नीचे वाले बाबू ने हमसे कहा, आप जरा से ढीले हो जाएं। एक दिन हमारे नीचे वाले बाबू ने हमसे कहा, आप जरा से ढीले हो जाएं तो मेरी बेटी के हाथ पीले हो जाएं। एक दिन हमारे नीचे वाले बाबू ने हमसे कहा, आप जरा से ढीले हो जाएं तो मेरी बेटी के हाथ पीले हो जाएं। मैंने हमारे नीचे वाले बाबू से कहा, क्या तुम्हारी बेटी के हाथ पीले करने के लिए मैं मेरा मुंह काला कर दूं? क्या तुम्हारी बेटी के हाथ पीले करने के लिए मैं मेरा मुंह काला कर दूं? उस हमारे नीचे वाले बाबू ने हमें बहुत बड़ा ज्ञान दिया कि हुजूर, ये खाओ डिपार्टमेंट है, यहाँ का उसूल है खाओ और खाने दो, और हर ऊपर वाला नीचे वाले से कहता है आने दो, आने दो, आने दो,